बदायूं तहसील के गांव मूसा जग में चकमार्ग संख्या 180 बाकी योग्य भूमि गाटा संख्या 183 पर बिना पैमाइश अवैध कब्जे के संबंध में प्राधिकरण तेजराम पुत्र करण, गिरीश सिंह, संजीव कुमार पुत्रगण रूम सिंह, बलवीर सिंह, रामवीर पुत्र सतपाल सिंह, आनंद सक्सेना पुत्र रघुवीर रॉय सिंह पुत्र दरियाव सिंह की कृषि योग्य भूमि गाटा संख्या 183 जो बदायूं दातागंज रोड के निकट स्थित है। वहीं 183 गाटा संख्या के निकट चकमार्ग संख्या 180 मेड मिलान है। महोदय, प्राधिकरण की गाटा संख्या 183 के बीच से करीब 25 साल पहले पक्का रोड ग्रामीण क्षेत्र को निकाल दिया गया था। प्राधिकरण की जमीन रोड के दोनों तरफ हो गई थी, जिस पर प्राधिकरण काबिज था। अब से 1 साल पहले से मेड मिलान किसान ऋषिदेव, हीरालाल, दुर्विजय, रामेश्वर आदि ने चकमार्ग को तोड़कर प्राधिकरण की गाटा संख्या 183 पर अवैध रूप से कब्जा कर खेती करने लगे थे। तभी प्राधिकरण ने 29 मई को मुख्यमंत्री पोर्टल पर चकमार्ग गाटा संख्या 180 की पैमाइश के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर दिनांक 19 जुलाई को ही राजस्व टीम द्वारा चकमार्ग की पैमाइश कर चकमार्ग चिन्हित कर दिया गया था, जिसके बाद प्राधिकरण ने अपनी कृषि योग्य भूमि गाटा संख्या 183 पर सीमेंट के पिलर लगा दिए थे। जिसके बाद हीरालाल और ऋषिदेव, दुर्विजय, रामेश्वर ने सत्ताधारी लोगों से सांठगांठ करके पुलिस बल का प्रयोग करते हुए दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्राधिकरण की जमीन पर लगे पिलर बिना पैमाइश के उखाड़ कर फेंक दिए और चकमार्ग गाटा संख्या 180 व प्राधिकरण की कृषि योग्य भूमि गाटा संख्या 183 पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि किसी अन्य तहसील के अधिकारियों द्वारा पैमाइश कराकर प्राधिकरण की भूमि व चकमार्ग को कब्जा मुक्त करने की कृपा करें। बदायूं से तरुण कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। मैं आपका दोस्त अनवर खान। दोस्तों, हम लोग लगातार कोशिश ये करते हैं कि आपसे जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग धरातल से उठाएं और आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। एक पत्रकार की ये जिम्मेदारी होती है और हम अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार जब आपकी लड़ाई लड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो पत्रकार ही निशाने पर आ जाता है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण इस वक्त है। जब हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो जिन लोगों के विरुद्ध, हम पावर के विरुद्ध जब हम खबरें चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पावर को इतना बुरा लगता है कि फिर वो हमारा ही बुरा करने पर लग जाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरे साथ संजीव पटेल मेरे भाई हैं। दोस्तों, सूबे के मुखिया लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन थानों के प्रभारी पत्रकारों से दूरियां बनाकर रखते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और पत्रकारों से सारी जानकारियों को साझा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पत्रकार भी इस करप्शन का, इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। पत्रकार के साथ भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इतनी बुरी तरह से किया जा रहा है कि पत्रकार के पास सिवाय अपनी बात रखने के दूसरा कोई चारा नहीं है। पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि मेरे साथी संजीव पटेल जी मेरे पत्रकार साथी हैं। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, जिसका डेलीगेशन आपके सामने नजर आ रहा है, इसके जिला उपाध्यक्ष हैं। इनकी ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसमें इन्होंने, संजीव पटेल जी ने यह भी बताया कि उसमें एक सत्ता रूल पार्टी के एक विधायक हैं, उनके करीबी लोग भी उसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा करके और जो इनके निजी पिलर थे वहाँ कुछ भूमाफियाओं ने जाकर उखाड़ दिए और तहसील प्रशासन भी उसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। संजीव पटेल जी लगातार एसडीएम से बात कर रहे हैं, तहसीलदार से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है, ना ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय मिश्रा जी ने भी लगातार बात की, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने लगातार अधिकारियों से बात की, लेकिन किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। आज हालात ये है कि हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ जिलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए आया, बट वो भ्रमण पर हैं, किसी दौरे पर हैं। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, उनसे हमने अपनी बात रखी। अब हम अपर जिलाधिकारी राजस्व से हमारी बात हुई है और हमने उनसे अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन टीम गठित करके 2-3 दिन के अंदर ये मामला निपटाया जाएगा और हमारे साथी की ज़मीन को मुक्त किया जाएगा भूमाफियाओं से। संजीव पटेल जी मेरे साथ हैं, वही पूरी आपको बताएंगे पूरा क्या प्रकरण है। संजीव भाई, क्या है पूरा मामला? सदर तहसील के गांव मूसा जग में मेरा गाटा संख्या 183 ज़मीन है। वहीं पर एक चकमार्ग है जिसकी गाटा संख्या 180 है और बराबर में एक विपक्षी है, उनका गाटा संख्या 178 है जी। तो मैंने 29 मई के लिए एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि चकमार्ग की पैमाइश की जाए और मेरी ज़मीन अलग कर दी जाए। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनवर खान। दोस्तों, इस वक्त हम जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और उसका एक कारण है। सूबे के मुखिया लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पत्रकारों का कहीं भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यहाँ तक एक आदेश आया कि जो थाना प्रभारी पत्रकारों से दूरियां बनाकर रखते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ तो सूबे के मुखिया पत्रकारों के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि पत्रकारों का भी लगातार उत्पीड़न हो रहा है।
ये लोग हमारे प्रशासन के शासन के अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि उन्हें ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि सामने वो किसका उत्पीड़न करने जा रहे हैं। मेरे एक भाई, मेरे एक साथी संजीव पटेल मेरे साथ हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद जो लखनऊ से संचालित है, आज उसका पूरा डेलीगेशन आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। मैं स्वयं अनवर खान महासचिव हूँ इस संगठन का। मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, संरक्षक महोदय भी हैं। सब लोग हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं और ये बात लेकर आए हैं कि ये किस तरह से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कैसे पत्रकारों की भूमि पर कब्जा करवाया जा रहा है भूमाफियाओं द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसडीएम महोदय खुद इन्वॉल्व हैं। उनको लगातार हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी ने फ़ोन किए, वो रिकॉर्डिंग भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। पूरा प्रकरण क्या है, मैं आपसे संजीव पटेल जी से ही बात करूँगा और वही बताएंगे। संजीव भाई, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये मूसैया गांव में मेरा गाटा संघ का 183 ज़मीन है, जो उसमें हम 2-3 लोग पार्टनर हैं, सह खातेदार हैं। और बराबर में ही 180 चक्रोड़ मार्ग संख्या है, तो उसका हमने पैमाइश के लिए 29 मई के लिए हमने एक शिकायत की थी, जिस पर राजस्व टीम ने पैमाइश की, चकमार्ग अलग कर दिया गया, हमारी ज़मीन अलग कर दी गई, जिस पर हमने अगले दिन अपने पिलर लगा दिए। उसके बाद में जो विपक्ष है, जिनका गाटा संख्या 178 है, उन्होंने आर्थिक साठगांठ करके जो भी है उन्होंने करके राजस्व टीम ले जाके हमारे पिलर उखड़वा दिए। ना कोई पैमाइश की गई, वो सिर्फ दाता ने बताया रोड पर ही फीता डालते रहे। बाकी हम आईजीएम साहब से पहले भी मिल चुके, उन्होंने कहा न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय की कोई उम्मीद नहीं, न्याय नहीं मिला। तो हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, यहाँ भी न्याय की। जिलाधिकारी तो अभी मिली नहीं आपसे? हाँ, जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो अभी दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं दोबारा से पैमाइश करा के जाँच कराता हूँ, ये गलत किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ सभी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं। मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा एक पत्रकार के तौर पर, एक साथी के तौर पर, कि इसको सभी को हम लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना है। हमारे एक 5 अगस्त की रात्रि को मल्लावा थाना क्षेत्र में डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। डेड बॉडी की शिनाख्त भैयालाल नामक एक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो कि बघौली थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था। डेड बॉडी का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज किया गया था। इस घटना का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें अभियुक्त बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि बबलू और भैयालाल के बीच में साइकिल को बेचने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें 1200 रुपए का लेन देन था, जिस कारण बबलू ने अंगोछे से गला घोंट के भैयालाल की हत्या कर दी थी। बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया है, अंगोछा भी बरामद कर लिया गया है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।